ओके, सो बच्चा पार्टी विल क्विकली स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स. ठीक है, रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? व्हाट आर रिसोर्सेज? ओके, क्रॉप ये स्ट्रेट करना है इसको. जो हमारे डेवलपमेंट में काम आते हैं और जो हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं. ठीक है, सो हमारे नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफिल करते हैं, हमारे बेसिक लाइफ के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफिल करते हैं, उनको हम रिसोर्स बोलते हैं. तो रिसोर्स मतलब अगर आपने विदित के साथ झगड़ा कर लिया तो आप 4-5 लोगों को बुला कर लाएंगे उसको मारने के लिए, तो ये रिसोर्स हो गया आपके लिए, है कि नहीं? तो ये नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस. ठीक है, सो रिसोर्स इज बेसिकली समथिंग विच यू यूटिलाइज इन ऑर्डर टू फुलफिल योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. जो बेसिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज. सम रिसोर्सेज आर ऑफ कोर्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड सम रिसोर्सेज आर मैन मेड रिसोर्सेज. ठीक है, ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स पीपल एज अ रिसोर्स. अभी पीपल एज अ रिसोर्स क्यों है? हाउ आर पीपल एज रिसोर्स? हाउ आर पीपल अ रिसोर्स? एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की मदद कभी नहीं करता है. नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं, वर्किंग कैपिटल इज डिफरेंट. नो, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की मदद करेगा ऐसा कभी नहीं होता. मदद करने का एस्पेक्ट छोड़ दो. रिसोर्स मतलब क्या? हमको नहीं, रिसोर्स ह्यूमन कैसे रिसोर्स हो सकता है? एयर रिसोर्स हो सकता है, वाटर रिसोर्स हो सकता है, मिनरल्स रिसोर्स हो सकते हैं. हाउ कुड ह्यूमंस बी रिसोर्सेस और पीपल बी रिसोर्सेस? हाँ, तो आप देखोगे जितना हम तो एक एग्जाम्पल से इस बात की शुरुआत करते हैं. ठीक है, अफ्रीका जो कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका जो कंट्री है, अफ्रीका में बहुत सारे आपके कंट्रीज हैं. गोल्ड और डायमंड सबसे ज्यादा वहां पे मिलते हैं. स्टिल दे आर पुअर. वाई? वही गोल्ड और वही डायमंड जो भाई साहब करोड़ों के दाम पे बिकते हैं. ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ सिटिंग ऑन गोल्ड एंड डायमंड माइन स्टिल दे आर पुअर. वाई? द रीजन वाई दे आर पुअर इज बिकॉज यहाँ पे जो लोग थे उनका एजुकेशन नहीं हुआ. उनका एजुकेशन नहीं हुआ तो हुआ क्या? बाहर से लोग आए, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज और माइंस सेटअप की और वही डायमंड और गोल्ड इनसे ही निकलवाया और बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में उसको बेचकर रातों रात मिलियनियर्स हो गए. ठीक है, सो व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी आउट हियर? द अपॉर्चुनिटी वाज एजुकेशन. ऑब्वियसली दीज पीपल वर नॉट एजुकेटेड, दे हैड नो आइडिया अबाउट द रेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन इंटरनेशनल मार्केट्स. ठीक है, तो इन्हीं को इस्तेमाल करके इनसे ही रिसोर्स पैदा करके इन्होंने भाई साहब बाहर बेचा. जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ. ठीक है, नील की खेती करवाई गई. ठीक है, जो इंडिगो है उसका प्लांटेशन करवाया गया और बाहर उनको बेचकर ब्रिटिशर्स अमीर हो गए. ठीक है, सो इफ वी आर इग्नोरेंट अबाउट थिंग्स, दिस इज व्हाट हैपेंस. तो यहाँ पे रिसोर्स, अगर लोगों का डेवलपमेंट होता, लोगों का एजुकेशन होता, लोगों को अगर मालूम होता कि भाई साहब क्या वैल्यू है गोल्ड और डायमंड की, तो ये नौबत ना आती. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डेवलप द रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, सो अगर आप देखोगे व्हाट इज अ रिसोर्स, एनीथिंग विच इज यूजफुल इज अ रिसोर्स. लाइक लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, वाटर, फॉरेस्ट, मशीनरी, मिनरल्स, जो भी हमारे काम आते हैं वो सारे रिसोर्सेज हैं. ठीक है, ऑल दीज आर. व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स? पॉपुलेशन इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स. तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स है. ठीक है, उस पॉपुलेशन को कैसे हम उसका स्किल सेट डेवलप करके, उसका एजुकेशन डेवलप करके, उसका बिहेवियर डेवलप करके उसको कैसे हम ऊपर लाते हैं, उस पर भाई साहब कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है. ठीक है, ओके, सो पॉपुलेशन इज डेफिनेटली अ रिसोर्स बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. Obviously because they contribute to the growth of the country. The two following cases illustrate how people try to become a more productive resource. कैसे लोग ज्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स हो सकते हैं. ठीक है, so let's say that which will help in the production of goods and services. So let's say कोई इंसान है जिसका नाम है साकाल. ठीक है, स्टोरी ऑफ साकाल. साकाल was a 12-year-old boy. ठीक है, so his mother Sheila looked after domestic chores. मतलब घर के काम काज करती थी, हाउस वाइफ थी वो. ठीक है, his father Bhuta Chaudhary worked in an agricultural field. तो his father worked in an agricultural field. Sakal helped his mother in domestic chores. तो साकाल जो है अपने मॉम का हेल्प करता था. डोमेस्टिक कोर्स मतलब घर के कामकाज में उसकी मदद करता था. ठीक है, ओके. He also looked after his younger brother Jitu and his sister Situ. ठीक है, तो he also looked after his younger brother. तो ये सारे काम साकाल करता था. ठीक है,
His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. तो ये उनके चाचा थे, ठीक है। इन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन मतलब 10th पास किया था, लेकिन कोई जॉब उनको नहीं मिला था, तो घर पे ही बैठे थे, ठीक है। बूटा एंड शीला वेर ईगर टू टीच शाकाल। तो बूटा और शीला क्या चाहते थे? बूटा वॉज हिज फादर एंड शी वॉज हिज मदर एंड दे वॉन्टेड टू टीच, टू गिव एजुकेशन टू शाकाल, ठीक है। सिंपल है चीजें भाई साहब, ओके। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइंड, ठीक है। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। 12th भाई साहब इसने क्लियर कर लिया, ठीक है। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड फाइनली क्लियर हिज 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। उसके पापा ने बोला कि भाई तू कंटिन्यू कर विथ योर स्टडीज, ठीक है, स्टडी फर्दर, ठीक है, डोंट स्टॉप हियर, ओके। ही रेज्ड अ लोन फॉर शाकाल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। वोकेशनल कोर्स मतलब समझते हैं, जो मतलब समझ लो आपका वेकेशन है या जो मतलब स्कूल से रिलेटेड नहीं होता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्टिफिकेशन कर लिया, या जावा सीख लिया, या ओरेकल सीख लिया, या पाइथन सीख लिया, इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं इनको अपन वोकेशनल कोर्सेज बोलते हैं। तो इन्होंने भाई साहब कंप्यूटर की शिक्षा भी दी, मतलब इसके स्किल सेट को बढ़ाया, ठीक है, लोन लेकर। Certain disciplines which involve individuals to acquire non-academic skills and related to specific occupation। तो vocational मतलब होता क्या है? एक ऐसा चीज जो नॉन एकेडमिक हो, मतलब जिससे आपका एकेडमिक इवैल्यूएशन जुड़ा ना हो, ठीक है, आपको स्कूल ना जाना पड़े, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर जिसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है, इसको अपन वोकेशनल कोर्सेज बोलते हैं। तो इन्होंने शाकाल एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, बेकरी, टेलरिंग एक्सेट्रा, ये सब स्किल सेट्स हैं, ये वोकेशनल कोर्सेज हैं। शाकाल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। विद ग्रेट वेगर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। तो उन्होंने भाई साहब अपना कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। तो एक प्राइवेट फर्म में इनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको एक जॉब मिल गया। ही हैड अपग्रेडेड हिमसेल्फ इन कंप्यूटर्स, ही हैड एजुकेटेड हिमसेल्फ एंड फाइनली ही लैंडेड अप इन अ गुड जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, ठीक है। सो प्राइवेट फर्म में इनको जॉब मिल गया। ही इवन डिजाइन्ड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम टू इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से इन्होंने फर्म के सेल्स को बढ़ाया, ठीक है। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन। तो बॉस को अच्छा लगा ये, ठीक है, और उनको एक प्रमोशन दिया, ठीक है। रेज इन सैलरी ऑफ कोर्स। इन साकाल्स केस अ वर्चुअस साइकिल वाज क्रिएटेड। वर्चुअस साइकिल मतलब एक घूमता हुआ साइकिल क्रिएट हुआ। वर्चुअस साइकिल इज अ कंडीशन इन विच अ फेवरेबल सर्कमस्टेंस गिव्स राइज टू अनदर एंड सब्सिक्वेंटली सपोर्ट्स द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो कैसा है वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो रहा है? वर्चुअस साइकिल मतलब एक फेवरेबल सर्कमस्टेंस, इसको पढ़ाना लिखाना एक पूरे फैमिली को चेंज कर दिया, क्योंकि इसके मम्मी पापा ने मेहनत करके इसको थोड़ा सा पढ़ाया लिखाया, तो पूरा फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया, जस्ट बिकॉज वन पर्सन वॉज एजुकेटेड, ठीक है। सो वर्चुअस साइकिल इज अ कंडीशन इन विच अ फेवरेबल सर्कमस्टेंस गिव्स राइज टू अनदर दैट सब्सिक्वेंटली सपोर्ट्स द फर्स्ट कंडीशन, ओके। सो एजुकेटेड पेरेंट्स, ठीक है, एजुकेटेड पेरेंट्स। अभी शाकाल जो होगा वो तो एजुकेटेड होगा ना, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला उसको, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हायर एजुकेशन, फिर गुड अर्निंग, ठीक है, फिर ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, एंड ये साइकिल क्रिएट हो गया भाई साहब, ठीक है। तो अभी शाकाल जब अपनी फैमिली स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली ही विल बी एजुकेटेड, ही विल बी प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड, हायर एजुकेशन को भी प्रमोट करेगा, ठीक है, उसका चाइल्ड भी कोई अच्छा जॉब कर लेगा, गुड अर्निंग, एंड दिस इज बेसिकली अ वर्चुअस साइकिल दैट इज क्रिएटेड, ठीक है। सो वर्चुअस साइकिल इज अ कंडीशन इन विच अ फेवरेबल सर्कमस्टेंस गिव्स राइज टू अनदर दैट सब्सिक्वेंटली सपोर्ट्स द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। स्टोरी ऑफ विलास, अभी हम बात करेंगे विलास की। एन 11-year-old बॉय रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज शाकाल, ही वॉज रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज शाकाल। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन। तो जैसे ये शाकाल के डैडी जो थे वो फार्मर थे, तो ही वॉज अ फिशरमैन, ठीक है, ओके। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it to the nearby मंडी। तो मंडी में जाकर वो लैंड ओनर्स पॉन्ड से फिश को पकड़ के मंडी में जाकर उसको बेचती थी, ठीक है, और उससे भाई साहब घर चलता था। शी कुड अर्न ओनली ₹150 a day बाई सेलिंग फिश। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब समझते हैं, अर्थराइटिस जनरली जोड़ों का दर्द होता है, और ये जनरली जब इंसान ओल्ड हो जाता है तब होता है, लेकिन यंग स्टेज पे भी हो सकता है।
यंग एज पे भी हो सकता है। सो ही बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। कभी कभी होता है अक्यूट अर्थराइटिस होता है, कार्टिलेज या बोन के जो टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके लिए। विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है, लिगामेंट्स और आपके जो कार्टिलेज हैं उनमें भी डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बट फाइनली बिकेम अ अर्थराइटिस के पेशेंट्स, जो लोग बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस से सफ़र करते हैं, उनको इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो चल फिर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। सो अर्थराइटिस के पेशेंट हो गए भाई साहब ये। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, ही कुड नॉट गो टू द स्कूल इधर, तो स्कूल में भी नहीं जा पा रहे। ऑल्सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। तो प्राइमरी बात ये था कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एट ऑल, ठीक है। ये स्टडीज में भाई साहब इंटरेस्टेड ही नहीं थे। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग and also looked after his younger brother Mohan. After some time his mother fell sick and there was no one to look after her. Mother fell sick, okay, and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. Vilas को भी भाई साहब अभी सेम विलेज में फिश सेल करना पड़ेगा, जो उसकी मम्मी कर रही थी तो उसको भी वही करना पड़ा। He like his mother earned a meager income. meager मतलब छोटा सा, मतलब वही 150 रुपये जो उसकी माँ कमाती थी वही वो भी कमाने लगा भाई साहब। मेगर इनकम, वेरी लेस। अभी विलास का देखो, एक होता है वर्चुअस साइकिल और एक होता है विशियस साइकिल। वर्चुअस साइकिल मतलब आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो आपकी पूरी फैमिली अपग्रेड हो जाएगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साकाल को उसके पेरेंट्स ने एजुकेशन दिया तो पूरे फैमिली साइकिल में चेंज हो गया, क्योंकि अभी वो एजुकेशन से एक अच्छे जॉब में गया, अच्छी कमाई धमाई हो गई, अच्छा प्रमोशन हो गया। अभी अगर वो फैमिली बसाएगा तो किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा और फिर जो बच्चे होंगे उनको भी वो स्कूल भेजेगा, उनका ये एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ वर्चुअस साइकिल विच इज क्रिएटेड। विशियस साइकिल क्या है? जैसे इसके केस में हुआ, विलास के केस में हुआ, मतलब इसके केस में एक, विलास के केस में एक विशियस साइकिल। विशियस मतलब जो नहीं चाहिए हमें, पॉइजनस, ठीक है, इस तरीके का विशियस साइकिल, ठीक है। वर्चुअस साइकिल, वर्च्यू मतलब क्या होता है? क्वालिटी, ठीक है, ये हमको चाहिए। विशियस मतलब हमको नहीं चाहिए, ठीक है। एक विशियस साइकिल क्रिएट हो गया, मतलब वही गरीबी, वही मतलब आपका बीमारी, ठीक है, नो एजुकेशन, ठीक है, फिर वही मीगर इनकम, ठीक है। ये सारे जो थे वो शाकाल की माँ और उनके पेरेंट्स को भी झेलने पड़े थे और इसको भी झेलना पड़ा, विलास के पेरेंट्स को भी झेलना पड़ा, विलास को भी झेलना पड़ रहा है। सो दिस इज बेसिकली विलास's विशियस साइकिल, ठीक है। ओके, विशियस साइकिल इज अ कंडीशन इन विच एन अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस, तो ये एक अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस है, गिव्स राइज टू अनदर दैट सब्सिक्वेंटली सपोर्ट्स द फर्स्ट कंडीशन। तो ये अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस का दौर चलता ही रहता है, ठीक है। अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, इनकम नहीं होना, एजुकेशन ना होना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव ना होना, मेडिकल कंडीशंस अनट्रीटेबल हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो विशियस साइकिल भाई साहब ये चल रहा है। ओके, अनएडुकेटेड पेरेंट्स, ठीक है, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, कैल्शियम, जैसे मैंने बोला आपका कैल्शियम या जो न्यूट्रिशन है उनकी अगर कमी होगी तो ये होगा, ठीक है। फिर लो और नो एजुकेशन, ठीक है, देन पुअर अर्निंग, देन वी हैव लेस और नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ठीक है। तो शाकाल का जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी था, विलास का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं भाई साहब, क्या ही कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा वो, ठीक है। मछली बेचने के सिवा उसके पास कोई और चारा बचा ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ विशियस साइकिल, ठीक है। So difference between the two friends, Sakal and Vilas. So Sakal was living with his parents. Vilas lost his father at the age of 2 years. Condition, circumstances हैं, हम विलास को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसको भाई साहब वो परवरिश मिली ही नहीं, वो उसको सर्कमस्टांसेस मिले ही नहीं, ठीक है। तो साकाल वॉज लिविंग विथ हिज पेरेंट्स, विलास लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 2 years. साकाल बिलोंग्स टू रिस्पॉन्सिबल, तो साकाल बिलोंग्स टू, भाई साहब साकाल के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हु वैल्यूड एजुकेशन, उनके पेरेंट्स को वो भले ही खुद अनपढ़ थे लेकिन उनको एजुकेशन का महत्व मालूम था, ठीक है। दे वेर देमसेल्व्स अनएडुकेटेड बट दे न्यू व्हाट एजुकेशन एक्चुअली इज, ठीक है। शाकाल बिलोंग्स टू रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हु वैल्यूड एजुकेशन. विलास कुड नॉट स्टडी एज हिज मदर डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. उसकी माँ को भाई साहब वैल्यू एजुकेशन मालूम ही नहीं था. ठीक है, ओके. साकाल इज एन एक्टिव एंड हेल्दी चाइल्ड. ये एक्टिव एंड हेल्दी चाइल्ड है. विलास इज एन इनएक्टिव चाइल्ड एंड अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस. तो इनएक्टिव है, पहली बात तो ये है. और फिर जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस होने लगा. एक तो न्यूट्रिएंट्स की कमी थी जिसके वजह से अर्थराइटिस होने लगा. सो दीज आर द थिंग्स दैट विलास वाज सफरिंग फ्रॉम. ये विलास के सर्कमस्टेंसेस हैं. शाकाल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर्स. इसने भाई साहब कंप्यूटर्स में डिग्री एक्वायर की.
मतलब सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, इसने अपने स्किल सेट को भी डेवलप किया। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपने बच्चे को एजुकेशन दिया तो वही काफ़ी है। नहीं, आज की तारीख में और भी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी हैं, करनी पड़ेंगी साथ साथ। कंप्यूटर्स का नॉलेज होना, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन होना। आप बहुत बड़े इंजीनियर हो गए भाई साहब, लेकिन आपको इंग्लिश में बात करनी नहीं आती, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। आपको भाई साहब कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको भाई साहब सिंपल सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो सिंपल यूजेबल सॉफ्टवेयर्स हैं उनका नॉलेज नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगी। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ ये टेक्निकल अपग्रेडेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है। ये स्किल सेट्स हैं जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। एजुकेशन का तो कमी नहीं है, हम 135 करोड़ के हैं, डिग्रीज भरपूर हैं, आप नहीं तो कोई और सही। लेकिन हम हमेशा यही देखेंगे कि जो इंसान को कोई कंपनी हायर कर रही है उसको एजुकेशन के साथ साथ उसका स्किल सेट्स भी हो, उसको बात करने का तरीका हो, वो क्लाइंट से डील कर पाए, वो भाई साहब टेक्निकली इक्विप्ड हो, कोई रिपोर्ट बनाना हो फटाफट बना दे, ऐसा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच पीपल एक्चुअली सी बियॉन्ड योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ठीक है। ओके, सो विलास इज एन इनएक्टिव चाइल्ड एंड अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, ठीक है। विलास वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड रिमेन अनएजुकेटेड, ठीक है। आप देखोगे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे टीचर्स ने बोला यार ये हमसे नहीं होगा, ये क्या ऑनलाइन हमको नहीं समझ में आता, पीपीटी कैसे बनाए पता नहीं, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? मतलब बहुत सारे टीचर्स, मेनी टीचर्स लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग कोरोना। क्यों मालूम है? इसी वजह से, ठीक है। टीचर्स हु वेर ओल्ड टीचर्स, मतलब बहुत सालों से अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है, लेकिन ब्लैक बोर्ड और चौक दे दो तो अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन अगर बैठकर कंप्यूटर में पढ़ाने बोलो उनको या पीपीटी बनाकर ऐसे पढ़ाने बोलो तो शायद नहीं पढ़ा पाएंगे। किया नहीं है उन्होंने, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, तो दे वर लेफ्ट आउट। ऐसा बोला जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 लाख टीचर्स लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए। तो आपको चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ अडेप्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। सो विलास बस आज की तारीख में कोई भी बिजनेस है उसको ऑनलाइन में ले जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में आपकी पब्लिसिटी, आप बैनर पोस्टर लगा के कितना ही पब्लिसिटी कर लोगे, ठीक है, ऑनलाइन में जाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो कुछ बिजनेसेस आपके ऐसे हैं, जैसे ओला का कोई ऑफिस दिखता है क्या आपको? उबेर का कोई ऑफिस दिखता है क्या आपको? शायद 1-2 दिखेंगे आपको, इक्के दिक्के, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे इनका बिजनेस हो रहा है, क्या उतने सारे ऑफिसेज आपको दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। ये सब ऑनलाइन में चल रहे हैं भाई साहब, ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में चल रही है। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली ऑपरेटिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये आपका है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। सो इसीलिए अपने आप को टेक्निकली इक्विप करना बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप योर सेल्फ टेक्निकली एज वेल, ठीक है। मैं बहुत सारे टीचर्स को यहाँ पे बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि इसमें पढ़ाइए, नहीं इसमें कैसे पढ़ाएं, जबकि कुछ है ही नहीं इसमें, ईजी है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको पीपीटी बना कर दे रहा हूँ, अब पढ़ा लो। नहीं यार, हम तो चौक बोर्ड में पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स चले जाते हैं, हम तो चौक बोर्ड में पढ़ा लेंगे लेकिन इसमें नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज देमसेल्व्स, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब चीज़ें चेंज हो रही है, आपके स्कूल में सब डिजिटलाइज हो गया है, राइट, डिजिटल बोर्ड्स आ रहे हैं भाई साहब, अपने आप को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। कोई हाथी घोड़ा पाल के नहीं है, आराम से भाई साहब जैसे आप बोर्ड में पेन में लिखते हैं वैसे, लेकिन लोग एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा ऐसा, ठीक है। और अच्छे खासे टीचर्स, ठीक है, इंजीनियर टीचर्स भी यहाँ पे आकर ऐसे रिफ्यूज कर जाते हैं, नहीं सर ये नहीं हो पाएगा। सो दैट हैपेंस, ठीक है। Sakal found a job in a private firm and earned a good income. Vilas was forced to sell fish and earned a meager income. विलास का पैसा वही, ठीक है, he was forced to sell fish and earn a meager income. Human capital, both Sakal and Vilas are human resources. तो साकाल हो गए या विलास, both are human resources, ठीक है, both are human resources, but one of them becomes a human capital. कैपिटल मतलब क्या होता है? जैसे इन्होंने अभी वर्किंग कैपिटल के बारे में बोला, कैपिटल मतलब क्या होता है? सिर्फ पैसा नहीं होता है, कैपिटल मतलब एक ऐसी चीज जिससे आप ज्यादा पैसा बनाएं, ठीक है, मतलब आप कोई चीज अगर खरीद रहे हैं तो उससे आप ज्यादा पैसा बनाएं, ये हो गया आपका कैपिटल, ठीक है। तो बट वन ऑफ देम बिकम्स अ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब अपने आप को अपग्रेड करने के बाद उसने और ज्यादा इनकम जनरेट किया, अपने लिए भी और अपने कंपनी के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। समझ में आ रहा है ये? दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अपने आप को अपग्रेड करते जा रहा है वो, अपने आप को भाई साहब स्किल सेट डेवलप करते जा रहा है, अपने आप को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, ये सब तमाम चीजें हैं, एजुकेशनल और स्किल सेट्स को डेवलप करते करते फाइनली ही रीचेज अ स्टेज वेयर ही बिकम्स वन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल्स, ठीक है। साकाल हैज 3 थिंग्स, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, ठीक है। तो हम भाई साहब पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल, इसको लिख लीजिए भाई साहब।
पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? ठीक है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल। इन्वेस्टमेंट है, जब इन्वेस्टमेंट है मतलब हम टाइम और मनी खर्चा कर रहे हैं, टाइम भी और मनी भी। व्हेन वी आर स्पेंडिंग टाइम एंड मनी इन हेल्थ, व्हेन वी आर स्पेंडिंग टाइम एंड मनी इन एजुकेशन एंड व्हेन वी आर स्पेंडिंग टाइम एंड मनी इन स्किल। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, इतना बड़ा, वाह वाह। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? देखो, मैं आपको चेंज करने की, टाइम चेंज करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब करता हूं तो लोग आते नहीं हैं, मैसेज भेजते नहीं आ सकते। तो बताओ मैं कैसे करूं? मेरा ये 2:30 बजे से चलता है, 2:30 बजे से 9:30 बजे तक। अभी 3 8 स्टैंडर्ड के बच्चे वापस चले गए, उन्होंने टाइम ही नहीं देखा था, उनको लगा कि 2:30 बजे से जैसे उनका क्लास चलता है वैसे चल रहा होगा, आ गए थे। लेकिन अभी मैं क्या करूं? आप जो बोल रहे हैं ना कि नहीं आप अर्ली लीजिए, लेकिन अर्ली जब मैं लेने की कोशिश करता हूं लोगों का अनकॉपरेशन है। व्हाट डू वी डू? भाई मैं, देखो, 1-2 बच्चे की बातें नहीं है यहाँ पे। एक बैच को अगर आगे बुलाना है तो दूसरे बैच को उधर शिफ्ट करना है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। चलो मैंने दूसरे वाले बैच को संभाल भी लिया, लेकिन आपकी तरफ से कोई नहीं आएगा अगर, या आपकी तरफ से फालतू के एब्सेंटिज्म रहेंगे, तो कैसे मैं इसको करूँ? इसीलिए टाइम के साथ छेड़खानी करता ही नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो। द मोमेंट आई डू दिस देयर इज अ रेजिस्टेंस क्रिएटेड। खैर, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल। भाई साहब, तीनों में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। आप एकदम से मतलब आपके ऊपर हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया एजुकेशन में और स्किल में, लेकिन आधे टाइम अगर आप बीमार ही रहते हैं, आपका न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं है, आप ऑफिस ही नहीं जा पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। सो बोथ, ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट। हेल्थ, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स, प्रॉपर वाटर सप्लाई, प्रॉपर सैनिटेशन। हेल्थ में सब कुछ आ जाता है, सैनिटेशन, फूड, वाटर सप्लाई, ठीक है, ये सारी मेडिसिन, वैक्सीनेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हेल्थ में। ठीक है, एजुकेशन ऑफ कोर्स, ठीक है, आपके एक होता है एजुकेशन सिंपल ग्रेजुएशन और एक होता है भाई साहब हायर स्टडीज़। ठीक है, तो हायर स्टडीज़ में आप अपने आप को ज़्यादा इक्विप करते हैं। एंड देन वी हैव स्किल सेट्स। स्किल सेट्स मतलब कंप्यूटर रिलेटेड स्किल सेट्स, आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल सेट्स, आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड स्किल सेट्स। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुड नॉलेजेबल पीपल। मैं जब कंपनी में काम करता था तो मतलब अच्छे अच्छे इंजीनियर्स जो थे, अच्छा एमटेक किया हुआ उन्होंने, उनको एक मेल लिखना नहीं आता था। मतलब टेक्निकली यार देखोगे तो एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है वो सब बता देंगे, सब मालूम है उनको। ठीक है, बट क्लाइंट कुछ पूछ रहा है तो कभी कभी मेरे पास आते थे, मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं वो। ठीक है, लेकिन मेरे पास आते थे, अरे सर मेल लिख के दो ना, ये है मेल में डालना है, ये लिख के दो ना। तो ऐसा होता था, कभी कभी कम्युनिकेशन में इंसान पीछे रह जाता है। ठीक है, और मैंने ऐसे बहुतों बार देखा है कि एक लेसर क्वालिफाइड पर्सन बट अ स्मार्टर पर्सन इन कम्युनिकेशन गोज अहेड इन द कंपनी। वो भाई साहब उसकी तरक्की होती है, क्योंकि एंड टू एंड लोगों को क्या चाहिए। आप अगर एक कंपनी खोल रहे हैं, ठीक है, आपको क्या चाहिए कि भाई साहब जो आपका जिसको आपने हायर किया है वो लोगों से बात कर सके, वो क्लाइंट को कन्विंस कर सके। काम तो होता रहेगा, लेकिन क्लाइंट को कन्विंस करना, क्लाइंट को भाई साहब अच्छे से व्यवहार करना, दिस इज समथिंग विच इज अ बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसीलिए अपने को एजुकेशन और स्किल सेट्स में इंप्रूव करना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को कम्युनिकेशन में भी इंप्रूव करें। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल फैक्टर। तो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल सेट्स, इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्केर्स लैंड रिसोर्सेज। इंडिया में भाई साहब, मैं जैसे आपको उस दिन बोल रहा था कि 1920 जो था, इसको अपन बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसके पहले क्या था बोलो? पॉपुलेशन के बारे में हम बोल रहे हैं। तभी हम अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ के थे। आज जैसे हम 135 करोड़ के हैं, तभी 20 करोड़ के थे। लेकिन उस टाइम पे क्या था, आपका जो डेथ रेट था और बर्थ रेट था वो सेम था। ठीक है, डेथ रेट एंड बर्थ रेट्स वर द सेम। आफ्टर 1920 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट स्टार्टेड हैपनिंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर। बहुत सारे डिजीजेस जो पहले नॉन क्यूरेबल थे और जिसमें डेथ इनेविटेबल था, जैसे किसी को कॉलरा होगा तो वो गया,
वो जाएगा, प्लस उसके गांव में बहुत सारे और लोग भी जाएंगे जहां पे भी ये डिजीज फैलेगी। कॉलेरा, मलेरिया, फिर बहुत सारे ऐसे नॉन क्यूरेबल डिजीज थे जिन चीज़ों की वैक्सीन आपको आज आपके पहले 2 सालों में ही लग जाती है, और जो जिन डिजीज़ से हम वैसा परे हो चुके हैं वो सब किलर डिजीजेस थे। स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, ठीक है, किलर डिजीज़ है। कॉलेरा हुआ करता था, ठीक है। देन वी हैड टीबी, देन वी हैड मलेरिया। इन सारी चीज़ों के ना ही मेडिसिन अवेलेबल थे और ना ही वैसा वैक्सीनेशंस। सो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई, ठीक है। 1920 के बाद मेडिसिन में इंप्रूवमेंट होना चालू हुआ, वैक्सीनेशन में इंप्रूवमेंट होना चालू हुआ, और फाइनली क्या होने लगा भाई साहब, आपका डेथ रेट फॉल होने लगा। डेथ रेट तो फॉल होने लगा, लेकिन बर्थ रेट वैसा का वैसा ही रहा। इसीलिए बाय द टाइम वी हैड क्रॉस्ड 1950s 1970s हमारा पॉपुलेशन एक अलार्मिंग रेट पे बढ़ने लगा, एंड फाइनली टुडे वी स्टैंड एट 135 करोड़ विच इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन। तो अभी पॉपुलेशन अगर बढ़ा है तो इसका फूड रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो फूड रिक्वायरमेंट्स अगर बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो अपन भाई साहब एक फूड क्राइसिस से गुजर रहे थे। अभी फूड क्राइसिस क्यों, ठीक है, अगर आप बोलोगे भाई साहब इंडिया में तो इतना लैंड जो है तो एग्रीकल्चर में है, तो व्हाई इज देयर अ फूड क्राइसिस? द रीजन व्हाई देयर वाज अ फूड क्राइसिस इज बिकॉज देयर आर सर्टेन इवेंट्स विच आर अनफोर्सीन। जैसे भाई साहब फ्लड्स हो गए, ठीक है, बाढ़ आ गई भाई साहब, ठीक है, फेमीन हो गया, ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया भाई साहब, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं भाई साहब फूड को मतलब पूरे क्रॉप को तबाह करती थी। फिर आपके इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट्स हो गए, रॉडेंट्स हो गए। पेस्ट मतलब समझते हैं ना, जो क्रॉप को खराब कर देते हैं। इंसेक्ट्स एक पूरा झुंड आता है और क्रॉप को खराब कर देता है। पेस्ट हो गए, आपके रॉडेंट्स हो गए, ये सारी चीजें भाई साहब क्रॉप्स को तबाह कर देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हाउ डू वी कोप अप विद दिस चैलेंज? तो हमारा जो ये फूड क्राइसिस चल रहा था ये बहुत दिनों से चल रहा था। तो इस तरह से 2 लोग आए, एक स्वामीनाथन और एक थे डॉक्टर क्यूरिन। एक ने लॉन्च किया भाई साहब ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन कैसा था, हमने जितने भी सीड्स थे उन सीड्स में से जो बेस्ट सीड्स हैं उनको निकाला। मतलब कैसा है, देखो, किसी जैसे समझ लो अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं वीट की, ठीक है, वीट गेहूं हमारा सीरियल क्रॉप है, सब लोग खाते हैं रोटी, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में सब लोग रोटी खाते हैं, पाव बनाकर खाते हैं, वगैरह वगैरह, ब्रेड बनाकर कोई खाते हैं। तो वीट जो है इसको अपन ने कैसे किया, तो वीट हमारा बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वीट का बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट है हमारा। तो वीट को हमने क्या किया, वीट में हमने एक स्पीशी को देखा जिसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, ठीक है, मतलब जो 2 महीने में बन के तैयार हो जाता है। बाकी सब 3-4 महीने ले रहे हैं, ये 2 महीने में बन के तैयार हो रहा है। तो इसके जीन्स को हमने उठाया, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि अरे एक और स्पीशी ऑफ वीट है जो बहुत गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, जो बहुत बरसात भी बर्दाश्त कर सकती है, और जिसकी कैपेसिटी टू हैंडल कोल्ड इज ऑल्सो हाइयर दूसरों से, उसका वो वाला जीन उठाया हमने, ठीक है। और फिर हमने देखा कि भाई साहब जैसे एक जो है पेस्ट रेजिस्टेंट है, पेस्ट अगर आ भी गए तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंट है, उसका जीन्स उठाया। तो ऐसे कर करके हमने ऐसे तमाम जीन्स उठाकर एक हाइब्रिड सीड बनाया। आज की तारीख में आप 95 to 100%, ऑलमोस्ट 99% जो भी चीज आप खा रहे हो वो सारे हाइब्रिड वैरायटीज हैं, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे एग्स हो, चाहे मीट हो, ठीक है। तो ये सारे आपके भाई साहब क्या हैं, हाइब्रिड वैरायटीज हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर हाइब्रिड वैरायटीज। द पर्पस ऑफ कीपिंग हाइब्रिड वैरायटीज इज बिकॉज यू गेट द क्वालिटी इन शॉर्टर लाइफ स्पैन, शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम, और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। जैसे पहले के जमाने में एक टमाटर के पेड़ में शायद 2 टमाटर होते थे, आज की तारीख में भाई साहब एक टमाटर के पेड़ में 50 टमाटर हो रहे। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, आपकी लॉन्जिविटी इंक्रीज हुई। तो ये सारी चीजों से हमने हाइब्रिड सीड्स बनाए। सो दिस इज बेसिकली नोन एज हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स से वो सारे तमाम प्रोडक्ट्स जो हम अभी तक कंज्यूम कर रहे थे और जिनकी स्केर्सिटी हो रही थी और कभी कभी क्राइसिस भी हो रहा था, उससे हम उभर पाए। दूसरा था हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन। अभी व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में ऑलमोस्ट 70 to 80%, 60% लोग हम बोल सकते हैं वेजिटेरियन हैं। ऐसे झूठ बोल रहा है, यहां से निकलेगा सीधा चिकन लॉलीपॉप दबाएगा भाई साहब। ओके, तो हमारा यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों का प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है मिल्क, ठीक है। क्या आपके आजू बाजू कोई भैंस का तबेला है, गाय का तबेला है? नहीं है। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अलाउ नहीं है। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, तो गांव में दूध प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से दूध यहां तक आते आते खत्म भाई साहब, वो खराब हो जाएगा। आप एक पैकेट दूध लेकर आओ, ऐसे ही रख दो भाई साहब, शाम के 3-4 बजे तक वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ।
इन सारे दूध को इकट्ठा करके उसको प्रॉपरली ट्रीट करके आप जो मिल्क का पैकेट लाते हैं दुकान से, वो आज का निकाला हुआ दूध नहीं है, उसको 2-3 दिन टाइम हो गया है, लेकिन उसकी में ऐसे केमिकल्स मिलाए गए हैं और उसको इस कदर प्रिजर्व किया गया है कि वो ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतना टाइम मिल रहा है, इतने टाइम में आपका भाई साहब तो जो मिल्क का पोषण है वो शहर तक पहुंच रहा है। ठीक है, वरना क्या होगा, गांव में भाई साहब चिंटू भर के लोग हैं, उतने ज़्यादा लोग तो है नहीं, और भाई साहब मिल्क प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो मिल्क बर्बाद होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हमने यहाँ पे नहीं होने दिया। ठीक है, सो ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन से हमारा जो फूड का क्राइसिस है विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वो सही हो गया। तो इसका एडवांटेज हमने लिया। कैसे लिया? क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे और जो हमारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी जीन के प्रोडक्शन में, जीन में एनहांसमेंट करने के लिए, वो भाई साहब नॉलेज बेस्ड था। हमने अपने नॉलेज को इंप्रूव किया, हमने अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट को इंप्रूव किया, और फाइनली वी केम अप विद दीज सीड्स एंड विद दीज आइडियाज इन विच वी कैन डिफ्यूज द फूड क्राइसिस। हाँ भाई साहब, मीट में कैसे हाइब्रिड होता है? एक होता है देखो देसी चिकन और एक होता है आपका हाइब्रिड चिकन। हाइब्रिड चिकन भाई साहब आपका बहुत ज़्यादा अंडे देता है। देसी चिकन में भाई साहब छोटे छोटे अंडे होते हैं, लेकिन वो बहुत, उनकी जो अंडे देने की फ्रीक्वेंसी वो बहुत कम है। आज की तारीख में जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं सब में हाइब्रिड चिकन है। मतलब आपका, आप पढ़ेंगे देखो बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। ठीक है, लेगहॉर्न्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो आपके चिकन हैं वो हम, आपको क्या लगता है ये जो गाय भैंस है ये भी देसी हैं? नहीं, ये गाय भैंस भी देसी नहीं है, ये सब हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं। सारा जो एनिमल रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब हाइब्रिड हो चुके हैं। हमने ऐसे एनिमल्स को डेवलप कर दिया है अभी जो ज़्यादा दूध दें। ठीक है, एक देसी गाय आपको भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लीटर दूध देगी। एक हाइब्रिड वैरायटी आपको भाई साहब 10 से 12 लीटर दूध देती है। तो सब कुछ आपका हाइब्रिड हो चुका है। सिर्फ आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही नहीं, आपके एनिमल्स भी भाई साहब हाइब्रिड वैरायटी के हैं। ठीक है, सारा हाइब्रिड हो चुका है। आप बोल तो रहा हूं मैं आपको 95 से 99%, ऑलमोस्ट 99% ऑफ ऑल द फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग टुडे इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइब्रिड वैरायटीज, वेदर इट इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, सो ऐसा है, ये सब हाइब्रिड वैरायटीज हो चुके हैं। हम आर्टिफिशियल तरीके से इन एनिमल्स को रेस कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल, क्या ह्यूमन में भी आर्टिफिशियल हो सकता है? हाइब्रिड वैरायटीज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी तक आया नहीं है। कुछ कुछ कंट्रीज ने ऐसा चालू कर दिया है। सो हाइब्रिड वैरायटीज मतलब चालू कर दिया, मतलब सुपर एथलीट्स होंगे जो लोग, ठीक है, या सुपर आर्मी मैन होंगे, सुपर स्ट्रेंथ होगा उनका। ठीक है, मतलब सामने से आएंगे तो 10-12 को एक साथ पटक देंगे। तो अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन अभी लीगली अलाउड नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस के साथ ये एक्सपेरिमेंटेशन अभी भी अलाउड नहीं हुआ है, किसी ने अप्रूव नहीं किया है। अगर अंदर ही अंदर कोई कर रहा होगा तो अलग बात है, बट ह्यूमंस के साथ नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे सारे लिविंग स्पीशीज में हम हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप कर सकते हैं, सारे लिविंग स्पीशीज में, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। सारे लिविंग स्पीशीज में हम हाइब्रिड वैरायटीज को डेवलप कर सकते हैं। वी कैन डेवलप हाइब्रिड वैरायटीज इन ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग स्पीशीज। ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आप क्या ही मिल्क, क्या ही मीट, क्या ही क्रॉप्स, क्या ही वेजिटेरियन, क्या ही फ्रूट्स, क्या ही वेजिटेबल्स, फ्लावर्स तक भाई साहब आपके हाइब्रिड वैरायटीज के हैं। ठीक है, ओके, so this, why are we able to dissolve or diffuse the food crisis in spite of a ever growing population? Because of development in science and technology, because of development in human resources. ठीक है, क्लियर है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। ज्यादा करके आपका व्हीट एंड राइस, क्योंकि यही हमारा स्टेपल डाइट है। हम चाहे कुछ भी कर लें ये तो खाएंगे ही खाएंगे, है ना। व्हीट एंड राइस इन लेट 1960 विद द यूज ऑफ इरिगेशन, हमने भाई साहब इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छा किया। ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्ड वैरायटीज, इसको हम बोलते हैं HYV। ये HYV सीड्स बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इसको लिख लीजिए HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, तो ये ऐसे सीड्स हैं जिनकी यील्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है in terms of productivity, in terms of quality, in terms of lifespan, they are far better than their previous versions. ठीक है भाई, Windows 11 आ गया तो थोड़ी ना तुम Windows 98 यूज करोगे, है ना। तो अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा भाई साहब, सारे स्पेयर्स में अपडेट करना पड़ेगा, इरिगेशन टेक्नोलॉजी में अपडेट करना पड़ेगा, सीड्स मैन्युफैक्चरिंग में अपडेट करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली ठीक है, दीज हैव इंक्रीज्ड। ओके, India's IT revolution is a striking instance of how human capital has acquired a high position than that of material, plant and machinery.
इंडिया में एक चीज हमने बहुत अच्छे से पकड़ ली, वो थी कंप्यूटर्स, ठीक है। और कंप्यूटर्स को इतने तगड़े तरीके से पकड़ा है कि भाई साहब आज की तारीख में माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस भी इंडियंस पे डिपेंड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द क्राउड इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और IT को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा, पढ़ा और जाना है। कंप्यूटर्स में हम बहुत अच्छे से घुस गए, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग। तो इंडियाज IT रेवोल्यूशन हुआ भाई साहब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ ह्यूमन कैपिटल हैज एक्वायर्ड अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी। तो ह्यूमन कैपिटल कैसे एक हायर पोजीशन एक्वायर कर रहा है देन दैट ऑफ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी। तो भाई साहब ठोकम पिटिंग जो आपके फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होते हैं, इससे ज्यादा अभी IT पार्क्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। IT पार्क्स में बैठे बिठाए AC के नीचे काम है भाई साहब, एकदम लग्जरियस लाइफस्टाइल है, पेमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, दीज आर बेसिकली गेटिंग इक्विप्ड, ठीक है। IT पार्क्स डेवलप हो रहे हैं। The IT sector aggregated revenues of $160 billion in 2017। हमारे इंडिया में ही $160 बिलियन का इनकम जनरेट हुआ 2017 में फ्रॉम द IT इंडस्ट्री इटसेल्फ। IT इंडस्ट्री इटसेल्फ मतलब कैसा है, कुछ लोग इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिया से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, ले देकर पैसा तो इंडिया में ही आ रहा है और उस पैसे का बेनिफिट हम सबको मिल रहा है, ठीक है। अगर भाई साहब हर्ष चौधरी बाहर चला गया, इंडिया के बाहर किसी IT फर्म में, और वहां पे पैसे कमा कर, क्यों तूने पहले कभी इसको दिखा नहीं है, जस्ट बिकॉज आई नेम्ड हिम, अच्छा ये है हर्ष चौधरी, अच्छा ये इंडिया के बाहर गया है। व्हाट सैड रिस्पॉन्सेज भाई साहब, वियर्ड रिस्पॉन्सेज। ओके, तो अगर हर्ष चौधरी बाहर जाता है एंड ही स्टार्ट्स टू अर्न एंड ही सेंड्स द मनी बैक टू इंडिया, ठीक है। आप बोलोगे वो बाहर चला गया तो बाहर का पैसा, हाँ लेकिन पैसा तो वो वापस भेज रहा है ना। क्या उसकी फैमिली ये पैसे को यूज करेगी भाई साहब? तो फैमिली से क्या इंडिया को बेनिफिट हो रहा है? पैसा तो आ रहा है ना इंडियन मार्केट में, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर, ठीक है। तो आप देखो $160 बिलियन, ठीक है, इन 2017 इट वाज जनरेटेड। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इम्बॉडीड इन द पॉपुलेशन। तो भाई साहब प्रोडक्टिव नॉलेज है, ठीक है, इम्बॉडीड इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में प्रोडक्टिव नॉलेज है, स्टॉक है ये, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्टिव नॉलेज। मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स। जितना ज्यादा आपका एजुकेशन होगा, ठीक है, और स्किल सेट होगा, उतना ज्यादा आपके इनकम की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स। द सोसाइटी ऑल्सो बेनिफिट्स इनडायरेक्टली बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा आपका हेल्थ रिलेटेड आपका अवेयरनेस फैलेगा, एजुकेशन फैलेगा, उतना ज्यादा आपका सोसाइटी भी बेनिफिट होगा, ठीक है। मोर इज द बेनिफिट्स दैट द सोसाइटी ड्रॉज to those who themselves are not educated or healthy. Human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital, ठीक है। तो लैंड हो गया या फिजिकल पैसा जो हो गया, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। हमको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि जैसे क्या नाम था इसका जो मछली बेच रहा था, विलास। तो विलास पैसे कमा रहा था, 150 रुपये रोज कमा रहा था। शाकाल पैसे नहीं कमा रहा था। शाकाल ने अपना भाई साहब हायर सेकेंडरी किया, हायर सेकेंडरी के बाद भाई साहब उसने अपने आप को स्किल सेट में डेवलप किया, हायर स्टडीज किया, तब जाके उसने पैसे कमाना चालू किए। लेकिन विलास तो बचपन से ही पैसे कमा रहा है। तो कभी कभी आप, लेकिन अल्टीमेटली हु इज गेटिंग अ बेटर गेन? शाकाल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल कैपिटल। मतलब आपका जो ट्रेनिंग हुआ उसमें शाकाल बहुत आगे निकल गया। विलास आज से 20 साल पहले जो अर्न कर रहा था लगभग उतना ही आज भी अर्न कर रहा है, वही 150 रुपये, वही मतलब घिस पिट के जिंदगी, वही मतलब स्ट्रगल विथ फाइनेंसेस, वही सेम चलता रहा उसका स्टोरी में, विशियस साइकिल। बट शाकाल्स एंटायर लाइफ साइकिल इंप्रूव, एंटायर फैमिली थिंग इंप्रूव, ठीक है। तो ये, तो अभी आप बोलोगे भाई साहब पैसे कौन, तो आपका कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट हो गया। आप देखोगे सबसे ज्यादा जितने भी आपके जीव जंतु हैं, ठीक है, अगर आप रास्ते पे चल रहे हो और एक कुत्ते का पिल्ला आपके पीछे पीछे पू 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 करता हुआ आ रहा है, अक्सर हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप घर के लेके जाऊं क्या उसको थोड़ा सा, ठीक है। देन अगले 6 महीने में वही कुत्ता आपको दौड़ाएगा, अगले 6 महीनों में वो इक्विप्ड हो जाएगा, वो बराबर उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी, रास्ते का कुत्ता है वो बराबर आपको दौड़ाएगा, है ना। सो उनको और दूसरी प्रजातियों को भी, जितने भी आपको, मैं तो कुत्ते का एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी जितनी भी प्रजातियां हैं या जितने भी एनिमल स्पीशीज हैं, उनको अपने स्वरूप में आने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, दे लर्न इट, ठीक है, फटाफट लर्न होता है। इकलौता ह्यूमन स्पीशी एक ऐसा स्पीशी है जिसको भाई साहब लर्निंग और ट्रेनिंग में इतना टाइम दिया जाता है। आप समझ लो
एक एवरेज ह्यूमन लाइफ 75 ईयर्स का है, उसमें 25 साल तो आपके ट्रेनिंग में चले जाते हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फिर आप भाई साहब किसी जॉब में लगोगे तो थोड़ा बहुत तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सो आपका लाइफ का 1/3 हिस्सा सिर्फ इसमें जाता है। 1/3 ऑफ योर लाइफ इज एक्चुअली इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और इस चीज को जिसने फायदा उठाया वो बाकी के 50 साल सुधार लेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप चूक जाओगे तो फिर चूक गए। अगर अपॉर्चुनिटीज मिलने के बावजूद भी अगर आप इसमें चूक जाते हो या आप ढीले पड़ जाते हो, देन क्योंकि इतना ही चाहिए भाई साहब सर्वाइव करने के लिए। आपके जितने भी वन जीव जंतु हैं या जितने भी आपके पालतू जानवर हैं, उनको अपने स्वरूप में आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उनका ट्रेनिंग भाई साहब फटफट होता है, ठीक है। दे डोंट स्पेंड 1/3 ऑफ देयर लाइफ्स। वही भाई साहब जो भी उनका स्किल सेट है वो फटाफट एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन हमारे स्किल सेट्स को, हमारे एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा चला जाता है लगभग। और इसको ठीक से करना है क्योंकि हमारा कंपटीशन वैसा है, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वही फिर घिसी पिटी लाइक विलास की तरह, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, अ विशियस साइकिल क्रिएट्स, ठीक है। ओके, ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड। लैंड से भी ज्यादा सुपीरियर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अफ्रीकन कंट्रीज में गोल्ड और डायमंड इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर होता था, इसके बावजूद भी वो गरीब के गरीब रहेगा क्योंकि उस लैंड को कैसे यूज करना है उनको मालूम ही नहीं था। उनको मालूम ही नहीं था कि भाई साहब गोल्ड और आपके डायमंड के जो इंटरनेशनल मार्केट्स में वैल्यू है वो क्या है। So in spite of having the land of gold and diamond, they didn't know how to use it because there was no development of human resources, ठीक है। So यहाँ पे this is more important, the development। तो आप देखोगे एक फैमिली ऐसी है जिसने अपने बच्चे को कमाने नहीं भेजा, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, चलो लग रहा है ना टाइम, लगने दो, ठीक है, 25 साल बाद वो कमाएगा ना। एक फैमिली है कि जा भाई जा मछली बेच, ठीक है, पैसा कमा, वो बचपन से ही कर रहा है, लेकिन ये आगे नहीं निकल पाया, ये आगे निकल गया। थोड़ा रुका ये फैमिली, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा क्या अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया उसके हेल्थ पे, उसके न्यूट्रिशन पे और उसके एजुकेशन पे। नाउ द एंटायर इट हैज चेंज इनटू अ वर्चुअस साइकिल, द लाइफ हैज चेंज इनटू अ वर्चुअस साइकिल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? तो ये इस आपके इस पाठ्यक्रम से या लेसन से ये सीख भी है कि आपको जो ये टाइम मिल रहा है, डोंट वेस्ट इट पीपल, ठीक है। हो सकता है अरे यार फिर से एग्जाम, अरे यार फिर से क्लास, बहुत डिसइंटरेस्टेड तरीके से आप शायद पढ़ाई करते हो, लेकिन इस चीज़ को जानिए कि आप जिस लेवल में उतरने जा रहे हो उसके लिए इतनी तैयारी आपको चाहिए। आपके जीवन का 25 साल जाता है आपको तैयार करने में, और आप फॉर्चुनेट हो कि आपको पेरेंट्स का बैकअप मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे जैसे आपने देखा विलास को उसके पेरेंट्स नहीं कर पाए, ठीक है। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, बट यू आर फॉर्चुनेट दैट यू हैव द बैकअप, सो प्लीज डू यूज इट एंड आउटशाइन अदर्स, ठीक है। Okay. Physical capital, all those man-made things which are used for further protection, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल कैपिटल और इवन लैंड, ठीक है। Why is human capital superior to land and physical capital? Land and capital cannot become useful on its own. तो लैंड हो गया या पैसा हो गया, ये अपने आप से यूजफुल नहीं हो सकते। इनको यूजफुल बनाता कौन है? ह्यूमंस, ठीक है। अपनी मेहनत से, अपने भाई साहब शिद्दत से, अपने सारे कारनामों से इनको यूजफुल बनाया जाता है। दे आर मेड यूजफुल, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल? कैसे भाई साहब ये है? ह्यूमन रिसोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। Human resource is different from land and physical capital because only humans can use other resources like land and physical capital. सिर्फ humans ही दूसरे resources को use कर सकते हैं। Only humans can use resources like land and physical capital. बाकी दूसरे लोग नहीं use कर सकते। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। Only human resource is a living, active and sensitive factor of production. ठीक है। Only human resource can think, analyze and take decisions. एनिमल जो हैं वो अपना पेट भरने के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस कैन थिंक, एनालाइज एंड मेक डिसीजंस। ह्यूमन रिसोर्सेज ऐड टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। तो ये सारे भाई साहब आपके मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ जो अंडरलाइन पॉइंट्स है उतना लिख लीजिए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम लैंड एंड फिजिकल कैपिटल बिकॉज ओनली ह्यूमंस कैन यूज अदर रिसोर्सेज। तो ह्यूमंस कैन यूज अदर रिसोर्सेज। Human resource is living, active and sensitive factor of production. They can think, analyze and take decisions, and they add to the productive power of the country.
Okay, done. कल छुट्टी है, कल जन्माष्टमी कल है। Okay, only human resources can think, analyze and take decisions. Okay, human capital formation. Okay, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it as human capital formation. तो ये जो process है, जो आज की तारीख में जो human resource है, when the existing human resource is further developed, इसको हमने develop किया है कैसे? By becoming more educated and healthy. तो ज़्यादा एजुकेशन देकर और उसको हेल्दी न्यूट्रिशन देकर उसको अगर हमने डेवलप किया है तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे भाई साहब आप बैंक में पैसा रखते हो ताकि वो बढ़े, वैसे ही आपको भाई साहब ह्यूमन कैपिटल पे भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, कल को उसका वैल्यू बढ़ता है ना। तो जैसे आपने कोई फ्लैट लिया तो कल को उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो ये एक, जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। इसी तरह से आपको ह्यूमन कैपिटल के वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन देनी है, उसको भाई साहब
उसको फिट रखना है, उसको हेल्दी न्यूट्रिशन देना है, तभी जाकर वो प्रोडक्टिव हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एजुकेटेड पेरेंट्स, वही देखो, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हायर एजुकेशन, गुड अर्निंग एंड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ये चलता ही रहेगा भाई साहब। दिस इज अ वर्चुअस साइकिल, ओके। So human capital formation adds to the productive power of the country just like physical capital formation। तो जिस तरह से physical capital formation जो है वो आपके productive power of the country को लगता है, वैसे ही human capital formation भी लगेगा, ठीक है। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, साकाल एंटरप्राइज, अभी साकाल ने अपना खुद का कंपनी खोल लिया है। ही ओन्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी नाउ, ही हैज अ फ्यू वर्कर्स एंड 5 कंप्यूटर्स टू असिस्ट हिम इन हिज वर्क, ठीक है। सो विद this strength of computers and workers he was providing services to 3 big companies। इसके 3 बड़े बड़े कंपनी के क्लाइंट्स हो गए, आज की तारीख में बहुत पैसे कमा रहा है, ठीक है, ओके। सो एज हिज बिजनेस ग्रीव ही वाज इन नीड ऑफ मोर कंप्यूटर्स देन बिफोर, तो उसका बिजनेस बढ़ने लगा, ठीक है। दैट इज वाई ही एडेड 2 more कंप्यूटर्स टू हिज प्रीवियस स्टॉक, तो इसका भाई साहब अभी स्टॉक भी बढ़ गया, ठीक है। विद द एडिशन ऑफ 2 new कंप्यूटर्स ही कैन नाउ हैंडल 5 big कंपनीज, तो और ज्यादा बिजनेस बढ़ा, और ज्यादा कंप्यूटर्स उसने ऐड किए तो और ज्यादा बिजनेस बढ़ा, ठीक है। So that's how he started. So 5 more companies he became, 2 more companies basically became the clients of his. In the case of Mr. Sakal, the additional 2 computers employed is referred to as physical capital formation। तो ये आपका भाई साहब physical capital है, ठीक है। physical capital मतलब ये जो additional 2 computers उसने इंस्टॉल किए हैं to get work done for more companies, this is called physical capital formation, ठीक है। physical capital formation also means what? Increase in production। He handles 2 more companies than before। तो भाई साहब पैसा भी तो उसको आ रहा है, 2 कंप्यूटर्स उसने खरीदे, इंस्टॉल किया, हाँ उसमें पैसा लगा, लेकिन पैसा आ भी तो रहा है उसको, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। मिस्टर साकाल हैज गुड हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल, ऑल दीज हेल्प इन द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ हिज बिजनेस। तो ये सारी चीजें जो है तो भाई साहब उसके फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में। सो साकाल इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन रिसोर्स बट अ ह्यूमन कैपिटल। तो साकाल भाई साहब क्या हो गया, एक ह्यूमन कैपिटल हो चुका है। अभी अपने एजुकेशन और अपने स्किल सेट से जब आप पैसा बनाते हैं और उस पैसे से अपना फैमिली चलाते हैं तो देन यू बिकम अ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। सो यू हैव बिकम अ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितना ज्यादा हम जैसे आपका मेडिकल हो गया हो, या आपके भाई साहब कोई शेफ हो, डॉक्टर हो, ठीक है, आपके भाई साहब साइंटिस्ट हो, ऑल दीज पीपल आर बेसिकली इन्वेस्टेड, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब इन्वेस्टमेंट होगा एंड ऑब्वियसली दिस विल गिव राइज टू ऑटोमोबाइल्स, मोर फैक्ट्रीज, मशीन्स, ठीक है, मोर हॉस्पिटल्स, मोर एजुकेशन सेंटर्स, ये सारी चीजें बढ़ेंगी भाई साहब, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंप्लाइज एडिशंस टू द स्किल, नॉलेज एंड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसको देख लीजिए भाई साहब, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होगा, एडिशन टू द स्किल सेट, एडिशन टू द नॉलेज एंड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स एडिशंस टू द स्किल, नॉलेज एंड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। कैपेसिटी सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट मोर एफिशिएंटली टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ताकि वो ज्यादा एफिशिएंटली प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सके। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन refers to additional investment made in terms of sophisticated and advanced tools and machineries used in the production process, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोल रहा है भाई साहब, refers to additional investment made in sophisticated and advanced tools, ठीक है, made in sophisticated and advanced tools and machines used in production process। तो जब आप और ज़्यादा अपने काम में मशीन्स को बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हो गया? अच्छा जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही।